मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, कुछ अच्छी चीज़ें ज़रूर मिलेंगी। जो राजनीति से समझते हैं, जो बिहार से प्रेम करते हैं, जो बिहारियत से प्रेम करते हैं, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट मानते हैं, वह वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आते हैं मुद्दे पे। आज पलटू चाचा, ये हम नहीं कह रहे हैं भाई, हमने नाम नहीं दिया, ये तेजस्वी के पिताजी ने दिया, जिनके घर वो 24 घंटा हर हफ्ते में 2 बार 3 बार मिलने चले जाते हैं। खैर ज़रूरत भी है, जब टाइट करना है, क्योंकि विधायक उनके पास 90 विधायक हैं, इनके पास 45 हैं, सीधे दूने का अंतर है, तो जाना तो पड़ेगा। और उसमें भी आरजेडी है। अब यह बात क्यों कह रहा हूँ, आरजेडी है। आज नीतीश कुमार मैंने पिछले एक दिन नीतीश कुमार ने घोषणा कर दिया था कि कल आज का तारीख कि मैं औचक निरीक्षण करूंगा सारे विभागों का, विश्वेश्वरैया भवन, विकास भवन, इन सारे विभागों का मैं निरीक्षण करूंगा। उसमें मंत्रालय, सचिव, सेक्रेटरी, कौन कितने बजे आता है और कौन सा काम करता है, यही औचक निरीक्षण का घोषणा हो गया था। अब अंदाज़ा लगाइए कि मुख्यमंत्री साहब की इज्जत कितनी है, कितना डर है, कितना सम्मान है और कितना प्रतिष्ठा है इनका कि सहकारिता मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, रोड ट्रांसपोर्ट, स्वास्थ्य, जितने मंत्रालय हैं लगभग 10 मंत्रालय में कोई मंत्री, शिक्षा, ये कोई मंत्रालय का मंत्री जो आरजेडी कोटे के जो 70% मंत्री हैं, 80% मंत्री हैं, कोई मंत्रालय में नहीं था। न सचिव थे। तेजस्वी यादव तो खैर उनका कहना था कि दिल्ली जा रहे हैं, हम दिल्ली आए हुए हैं, लेकिन उनके सचिव प्रत्यय अमृत के बारे में आप जानते ही हैं आप लोग, जो पुल गिरा था उसके विभाग वही है, पथ निर्माण। स्वास्थ्य विभाग भी प्रत्यय अमृत के पास ही है, वह भी नहीं थे। इवन अशोक चौधरी, जो ललन सिंह और अशोक चौधरी का जो बहुत कहा जा रहा है, अशोक चौधरी भी भागे आए, लेकिन हालांकि नीतीश कुमार उनको घड़ी दिखाए कि नहीं आप घड़ी देखिए, तो कहे कि क्या करें हम, अब सीएम का विजिट लग गया था इसलिए मैं लेट हो गया। बहाने तो 1000 होते हैं। तो जितना और जो जिन अपने विभाग के मंत्रियों के मंत्रालय में गए, तो वो लोग कोई कहीं था तो कोई कहीं था तो कोई कहीं था। अब चीफ मिनिस्टर अगर घोषणा करता है कि मैं कल आपके मंत्रालय में आऊँगा देखने, और उनकी सरकार के 90% मंत्री अगर गायब रहते हैं, 50 से 70% अगर अधिकारी गायब रहते हैं, तो कितनी कीमत है उस मुख्यमंत्री का, और क्या अंदाज़ा इससे आप लगा सकते हैं, आप पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार की हैसियत और नीतीश कुमार की इज्जत कितना है, और अधिकारी और मंत्री कितना इनको तवज्जो देते हैं और किस नज़र से देखते हैं, इससे समझा जा सकता है कि यह विभागों में जाते हैं और कोई एकाध अधिकारी थे जो चले आए थे, जो समझ रहे थे, वही लोग इनको लेके घुमा रहे थे विभिन्न विभागों में, और घूम के यह कुर्सियां देख रहे थे, टेबल देख रहे थे, और फिर कोई कुछ बोल नहीं पा रहे थे। यह भी नहीं है कि वहां जाके और मंत्री को फ़ोन लगाएं और उसको हड़काएं कि आप क्यों नहीं है, और आके कार्रवाई कर दें। तो क्या बताना चाहते हैं? बार बार नीतीश कुमार यह दिखाना चाहते हैं कि मैं, चूंकि देश का प्रधानमंत्री 18 घंटा काम करते हैं और इनको भविष्य में प्रधानमंत्री बनना है, तो भैया काम तो दिखाना पड़ेगा। आप देखते हैं कि मंच पर चढ़ते हुए गिर जाते हैं। गृह मंत्री अब इतना तक हो गया है कि अपना मंत्रालय नहीं जानते हैं कि गृह मंत्री मैं हूँ, गृह मंत्री को लगाओ फ़ोन, गृह मंत्री को लगाओ फ़ोन, गृह मंत्री को लगाओ फ़ोन। आप लोगों ने यह सब देखा होगा। बहुत सारी बातें, बहुत सारी घटनाएं जो नीतीश कुमार अपना भी कल भी एक प्रेस में यह जब खड़ा होकर पूछने लगे लोग, तो अपने केसी त्यागी को भेज दिए थे हरियाणा में, जो पूरा INDIA गठबंधन का जो मीटिंग होना था, बड़ा जनसभा होना था, उसमें नीतीश कुमार को स्पेशली बुलाया गया था कि आप आइए।
आप एक तरह से नेतृत्व करता हैं, पहली बार आप ही घूम घूम के इस फाउंडेशन को बनाए हैं। आप आज समाजवादी नेता माने जाते हैं, 18-19 साल से लगातार मुख्यमंत्री हैं। आपकी अनुमति आना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वह जब पत्रकार पूछते हैं तो वो कहते हैं कि मैं भूल जाते हैं उस समय केसी त्यागी का नाम, कि मैं ही भेजा हूँ। केसी त्यागी रास्ते में हैं जिस समय प्रेस वार्ता हो रही है, और यह भूल गए हैं। तो ये समझिए कि अब किस तरह के मुख्यमंत्री जी हैं और क्या करना चाहते हैं और क्या बताना चाहते हैं और क्या कर रहे हैं। आज उन्होंने अपनी हैसियत खुद जाकर, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। सरकार आरजेडी वाले इनको ठेंगा दिखा रहे हैं, इनको इनकी पहचान बता रहे हैं, इनकी हैसियत बता रहे हैं कि नीतीश कुमार आपकी हैसियत यह है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मंत्रालय में बाकायदे मीडिया पीछे मीडिया है, मीडिया भी देख के हैरत में है। आप इस पर तमाम लोग प्रेस वार्ता किए हैं, इस पर लेख आया है, इस पर सारे घटनाक्रम हुए हैं, लेकिन कर क्या सकते हैं। जो नीतीश कुमार लालू यादव के अगेंस्ट में ही खड़े थे, वह नीतीश कुमार रोज़ रोज़ जब लालू के दरबार में जाएंगे, दरबार काटेंगे। अब यह प्रेशर पॉलिटिक्स है एक तरफ से कि मैं बहुत एक्टिव हूँ, यह दिखाने का प्रयास करते हैं। वो कभी घर चले जाते हैं, कभी अशोक चौधरी का गर्दन मीडिया के सामने कर देते हैं, कभी उनको गले लगा देते हैं, कभी तेजस्वी को आगे कर देते हैं। मीडिया में बने रहना और दिखाना कि मैं अभी एक्टिव हूँ, लेकिन वही करते करते कुछ ऐसा कर देते हैं कि रोज बंटा ढार हो जाता है। अब इसके ये अंदाज़ा लगाइए। अब इसी वजह से डरे हुए हैं नीतीश कुमार, बहुत डरे हुए हैं। हालांकि रोज़ प्रहार कर रही है भारतीय जनता पार्टी और जो बड़े नेता हैं। अब इस पर भी तमाम लोगों का बयान आया है, मैं बयान लगाना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैंने सोचा कि आपको बता दूं कि इसका जो आज औचक निरीक्षण हुआ उसके पीछे कारण क्या था और उसका रिजल्ट क्या आया, यह आप सबको जानना चाहिए। तो मैंने कहा कि चलिए वीडियो के माध्यम से बताते हैं कि नाम रख के और लंबा वीडियो करने से अच्छा है कि लगभग 90% मंत्री और 70% जो टॉप अधिकारी हैं सेक्रेटरी लेवल का, वह गायब थे और चुपचाप घूम के तमाशा देख के नीतीश कुमार खाली हाथ आके और कुछ नहीं कर पाए, किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। हालांकि नीतीश कुमार जाने जाते हैं कि भैया 3 चीज़ से वो समझौता नहीं करते हैं। क्राइम सबसे ज़्यादा बढ़ गया है, आप देखे होंगे, पत्रकार, ठेकेदार, कोई बाकी नहीं है जिसकी हत्या न हुई हो। अभी कल की घटना है, कल चलते चलते कल जो मणिपुर में जो घटना, जितना हल्ला किया गया था, सेम उसी तरह की घटना हुआ है। वहीं पटना के पटना का ही एरिया है, उसी में एक बच्ची के साथ वही 1500 रुपये के लिए आप सुने होंगे, जो बहुत बड़ा उसको नंगा करके और क्या क्या किया गया है, वो शब्दों से नहीं बयां किया जाएगा। इस तरह से हो रहा है दबंग, और उसके ऊपर कोई अभी इस समय तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। पीठ कितना भी था, इन्हीं का विभाग है, गृह मंत्रालय, इन्हीं को सब करना है। तो इनकी औकात ये इस हैसियत में आ गए हैं नीतीश कुमार। और बहुत सारी बातें हैं। क्राइम का लिमिट, परसों पुल गिर गया, आप वीडियो के माध्यम से मैंने बताने का प्रयास किया था। यही सब चल रहा है। नीतीश कुमार अब जाने वाले हैं, इनका अंतिम चल रहा है। भाजपा भी समझ रही है कि अब इनका कुछ बचा नहीं है। हालांकि यह भी अपना अंतिम चाह रहे हैं कि किसी तरह से सुरक्षित यात्रा हमारा हो जाए, कहीं ना कहीं कोई ठोस मिल जाए जगह। लेकिन किसी तरह से चुनाव तक खींच सकते हैं अगर नहीं भी जाते हैं भाजपा में, लेकिन कंडीशन बन रहा है, वो दिखाई दे रहा है धीरे धीरे। दीनदयाल उपाध्याय के जो कार्यक्रम में गए थे, तेजस्वी यादव को भी ज़बरदस्ती ले गए, तो कहीं ना कहीं कुछ खिचड़ी पक रही है दिमाग में। चूँकि नीतीश कुमार को वो अंतिम दौर तक, वह भाजपा से भी जाना था तो दोपहर तक कह रहे थे ऐसी कोई बात नहीं है। इवन गृहमंत्री अमित शाह का फ़ोन आया था, उनको भी कह दिए कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, कुछ है नहीं, और शाम को पलटी मार दिए। तो इनका कुछ कहा नहीं जा सकता है। वैसे भी 400 करोड़ रुपया मांगे थे और इनको मिल गया, तो कहीं ना कहीं खिचड़ी पक रही है। क्या क्या है अंदर खाने में, वो आने वाला समय बताएगा। तब तक के लिए हमको दीजिए विदा। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे।